रेलवे क्वार्टर नंबर 46। ये कहानी मुझे मेरी बुआ की दोस्त रेखा आंटी ने सुनाई थी। उन्होंने खुद ये सब झेला है और आज तक वो उस रात को भूल नहीं पाई है। ये बात 1997 की है। रेखा आंटी के पति रेलवे में जूनियर इंजीनियर थे और तब उन्हें मुगलसराय में नया क्वार्टर मिला, क्वार्टर नंबर 46। घर बाहर से एकदम साफ सुथरा और शांत दिखता था। 2 कमरे, एक किचन और पीछे की तरफ एक टूटी सी बाउंड्री दीवार जिससे रेलवे लाइन साफ दिखाई देती थी। शुरुआत के 2-3 दिन तो ठीक रहे, लेकिन चौथे दिन एक अजीब बात हुई। हर रात 2:11:40 पर आंटी की नींद खुल जाती थी और उन्हें लगता जैसे कोई सीटी की आवाज दूर से आ रही हो। पहले उन्होंने सोचा कि शायद कोई ट्रेन पास से निकलती होगी, लेकिन जो बात उन्हें परेशान करने लगी वो ये थी कि रेलवे लाइन पर उस टाइम कोई ट्रेन शेड्यूल में थी ही नहीं। एक रात उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा और वो दंग रह गई। रेलवे ट्रैक के पास एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई औरत वहां बैठी थी और जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, उस औरत का चेहरा नहीं था, बस एक काली खाली जगह। उन्हें लगा शायद भ्रम होगा, लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। उन्होंने अपने पति को भी उठाया, लेकिन जैसे ही वो बाहर देखने लगे, वहां कुछ नहीं था। रेखा आंटी ने पड़ोसियों से पूछा तो एक बूढ़ी औरत ने सिर्फ इतना कहा, क्वार्टर नंबर 46 में पहले भी एक औरत रहती थी। वो अकेले रहती थी और किसी से बात नहीं करती थी। एक रात वो रेलवे ट्रैक पर कूद गई थी। उसके बाद से ये घर फिर से नहीं भरा। रेखा आंटी डर गईं। अब रातों को कमरे की बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगी। किचन के बर्तनों की आवाज आती, जबकि वहां कोई नहीं होता। कभी कभी बाथरूम का नल अपने आप खुल जाता था और अंदर से कोई रोने की आवाज आती थी। एक रात उन्होंने बहुत हिम्मत करके कमरे के कोने में रखी पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली, जिसमें पिछली किराएदार की कुछ चीजें पड़ी थीं। वहां एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, मुझे कोई नहीं समझता, मैं अकेली हूं। अगर मैं चली जाऊं तो क्या कोई मेरी कहानी पढ़ेगा? पन्नों पर आंसुओं के धब्बे थे और आखिरी पन्ने पर बस इतना लिखा था, 2:46 बजे आना, मैं वहीं मिलूंगी। रेखा आंटी ने अगली ही सुबह वो क्वार्टर छोड़ दिया। रेलवे विभाग ने उस क्वार्टर को सील कर दिया और आज भी जो भी रेलवे क्वार्टर नंबर 46 में रहता है, उसकी नींद 2:46 पर खुद ब खुद खुल जाती है। अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई तो जल्दी से लाइक करो और ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ डरावना हुआ है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। शायद अगली कहानी आपकी ही हो। आई